तो बिल्कुल नुमाया उसे कहा जाता था कि ये शराबी है, ये चरसी है। मगर आज देखो हर 20 इंसान में बल्कि 10 में एक आपको मिल जाएगा। ये क्यों अपने साथ कर रहे हैं? या आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? तो शराब पीते हैं ना, सबसे उम्र खबाइस है शराब। शराब जो है मुसीबत बुराइयों की जड़ है, माँ है। इससे बड़ी मुसीबत और बुराई नहीं है। अल्लाह अकबर। तो हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे नबी नाराज, खुदा नाराज। जब रसूल और खुदा नाराज हो गए तो दुनिया में हमारे लिए कहीं सलामती नहीं है, कहीं सलामती नहीं है। मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। मैंने क्या कहा था कि आधा घंटा मुझे तकरीर करते हो गए माशाअल्लाह। कहा कुछ था और हो कुछ गया। चूंकि मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, भाई मुझे अच्छा लग रहा है, तकरीर मेरा हर दिन का काम है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपकी अपनी भी जरूरियात है। थोड़ा लेट प्रोग्राम हुआ है, कि कमी नहीं है क्योंकि तजर्बा नहीं होता है, इतनी मेहनत से तो रखा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो इतना लेट हो गया था, वो सलाहुद्दीन अयूबी आए थे, उनकी तकरीर बड़ी अच्छी थी। हालांकि मेरी तकरीर अच्छी नहीं थी, जो मुझसे मैंने हजरत करके गए वो बहुत अच्छी लगती है। आप कुछ मत कहना, बस आपसे जो कहा गया अल्लाह के लिए आप उस पर अमल करना, उस पर आप अमल करना। आपके अगर मुआशरे में है, बड़ों को अपना रहबर बनाओ। हजरत बैठे हैं सामने, बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो तुम्हें मशवरा देंगे वो एक तजर्बा होगा। इल्म अपनी जगह है, लेकिन तजर्बात अपनी जगह है। अल्लाह के फजल व एहसान से मेरी दोस्ती हमेशा, मैंने कभी नौजवानों से दोस्ती नहीं की। जब मैं इस लड़के की उम्र का था, उस वक्त में मेरी दोस्ती हजरत की उम्र के लड़कों के साथ थी। लड़का कहते हैं माशाअल्लाह। और सही बात है, सरकार के गुलाम जो होते हैं वो जवान ही रहते हैं। तो मैं इस उम्र का था और मेरा ये आलम था। मेरे वालिद साहब की नसीहत थी कि हम उम्र के साथ नहीं रहोगे। और मेरे वालिद साहब एक और नसीहत करते थे, नमाज पढ़ने का बचपन से ही शौक था। मैं जब नमाज पढ़ने के लिए जाता, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूँ, जैसे आपका गांव है ऐसा ही मेरा गांव है। तो लाइट नहीं थी उस वक्त, चिराग जल रहा था। तो मेरे वालिद साहब, बहुत गर्मी हुआ करती थी, मेरे वालिद साहब सलात के बाद 15 मिनट रहते हैं, कहते तुम लोगों पर पंखा जलो, अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत देगा, बहुत बड़ा आलिम बनाएगा। मुझे लगता है उन नमाजियों का ही सदका है, उन बुजुर्गों पे पंखा झलने का सदका है कि आज मैं यहाँ बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ। तो मैंने तजर्बे लिए हैं, मुझे पता है कि आबादी और नशे में आज हो सकता है तुम्हें पता ना चले, मगर इनसे पूछो, इनकी जिंदगी गुजर चुकी है। ये तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी में अगर कौन से तरीके से तुम बुढ़ापे तक आओगे तब तुम्हारी जिंदगी बेहतर मानी जाएगी, वरना कदम बढ़ाओगे पेशाब निकल जाएगी, कदम बढ़ाओगे तुम्हें नजासत निकल जाएगी। फिर कहोगे हजरत अब क्या करें? जवानी को अय्याशी, उरियानियत, फहाशी, रात के सन्नाटे में मोबाइल निकाल करके अपने नफ्स खुशी कर रहा है। फिर सोच रहा है कि मेरे अंदर ताकत ऐसी हो कि जमीन में ठोकर मारूं तो जमीन से पानी निकल जाए। नहीं, पहले वो किरदार लेकर के आओ, अल्लाह रसूल को राजी करो। है खौफ खुदा दिल में तो किस बात का रोना, मोमिन नहीं डरता किसी बारूद से बम से। यकीनन मेरा जो मौजूद था वो तकरीबन 1.5 घंटे, क्या इससे कम का था, 1.25 घंटे तो मैं करता ही करता, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया। मौलाना साहब की नहीं हजरत, फिर कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस जलसे को मेहनत से सजाया है, बनाया है, आपने पैसे दिए, इन्होंने पैसे डाले, अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा आना कबूल फरमाए और आपका सुनना कबूल फरमाए। कितने लोगों को तकरीर अच्छी लगी, हाथ उठा के बताएं। देखा माशाअल्लाह, मगर पसीना निकल गया भाई, पसीना निकल गया। नहीं हम मौलाना मुकीम साहब करेंगे, देखिए चलिए तो पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला